will find you good. Psychologist Sadaf Tafsir here, back again with a new but still an interesting topic. तो आज की जो हमारी वीडियो है that is about Pakistanis, but for those who are not living in Pakistan. So yeah, definitely it is about overseas Pakistani. It is possible कि जितने भी points मैं अपनी इस वीडियो में शेयर करूँ वो आपसे रेजोनेट करते हों, एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि इनमें से कोई भी पॉइंट आपके साथ रेजोनेट ना करता हो, और हो सकता है कि इतना टाइम आपको पाकिस्तान से बाहर हो चुका हुआ कि अब आपके लिए ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो पीनट्स की तरह आपको जो है ना वो फील होते हों। बट या डेफिनेटली जो नए नए अब्रॉड गए हैं, जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, सेक्शुअली, फैमिली के अकॉर्डिंगली, सोशल नॉर्म्स, कल्चरल जो है ना वो डिफरेंसेस वो किस तरह से लोगों को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, दैट इज़ द जिस्ट ऑफ आवर टुडेज वीडियो। अगेन आई वुड बी रिपीटिंग के कुछ पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, एंड इफ़ यू थिंक कि मुझे कुछ और चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करनी चाहिए पाकिस्तानी ओवरसीज़ के लाइफ कंसिड्रेशन को देखते हुए, तो यू कैन लेट मी नो। आई एम ओपन फॉर द सजेशंस। जो मुझ तक रसाई का नंबर है वो आप सबकी स्क्रीन पे जो है ना वो आपको शो हो रहा होगा, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप। आज की जो वीडियो है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जब एक इंसान एक कल्चर से दूसरे कल्चर में ट्रांसफॉर्म करता है, उसकी ट्रांजिशन होती है, लाइक द वन इज़ मूविंग फ्रॉम पाकिस्तान टू एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, सेक्शुअली, सोशली, एकेडमिकली, प्रोफेशनली किन किन एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और वो सारे के सारे इश्यूज उसकी लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। इधर पाकिस्तान की फैमिली के ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट्स आ रहे होते हैं, और जिस मुल्क में वो इंसान जो है ना वो जाके रहना शुरू हुआ है वहाँ पे उसके लिए जो है ना वो किस किस तरह से चीज़ें जो प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो, और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लमेटिक आपके लिए जो है ना वो बात हो, यू कैन शेयर विद मी। आप कमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट। जब सारे का सारा प्रोसीजर बाहर जाने के लिए स्टार्ट होता है, उन पॉइंट्स के ऊपर मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको इमोशनल सपोर्ट होगा, आपकी फैमिली होगी, आपका स्पाउस होगा या स्पाउस होगी, आपका सोशल सर्कल होगा, तो दे विल हेल्प यू आउट टू गेट थ्रू ऑल द चैलेंजेस। हमारा जो पॉइंट ये है कि जब आप पाकिस्तान की सरजमीन से किसी भी और दूसरे मुल्क की सरजमीन पे जो है ना वो लैंड करते हैं, उसके बाद आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले इमोशनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के अंदर ये होता है कि यू स्टार्ट फीलिंग लोनली। अच्छा, कुछ लोग जो अपने शौक से जाते हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं होगी, राइट, लेकिन जो लोग है जिस भी वजह से, कोई भी उनकी मजबूरी है या किसी भी तरह का कोई भी इशू है, एंड दे हैव टू यू नो मूव बड़े ही जो है ना वो फोर्सफुल वे में, या जो अपनी विलिंगनेस नहीं शो कर रहे थे जाने के लिए लेकिन उनको जाना पड़ा, तो उनको जो है ना वो इमोशनल प्रॉब्लम्स का सामना करना शुरू हो जाता है। इमोशनली दे स्टार्ट फीलिंग आइसोलेटेड, डिस्टर्ब, डिप्रेसिव फीलिंग्स आने लग जाएंगी, बहुत ज़्यादा जो है वो लॉनलीनेस का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस जो है ना वो आनी स्टार्ट हो जाती है। अलॉन्ग विद दैट, चूँकि पाकिस्तान में जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखने वाले लोग होते हैं, लेकिन जब आप अब्रॉड मूव करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी हर एक चीज़ खुद करनी पड़ती है। थोड़ा टाइम आपका कोई फ्रेंड कर देगा, आपका कोई जानने वाला कर देगा, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर वहाँ पे है तो वो कर देगा, बट स्टिल द कल्चर इज़ रियली सो डिफरेंट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय योरसेल्फ, फॉर योरसेल्फ। तो इमोशनल इश्यूज़ के अंदर जो है ना वो इरिटेबिलिटी, फ्रेजिलिटी, वल्नरेबिलिटी, वीकनेस, क्राइंग स्पेल्स, अदर देन दैट यू स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर, ये सारे के सारी जो इमोशनल डिस्ट्रप्शन है ये आपकी स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट इज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स। जो सबसे मेजर एक डिस्ट्रप्शन एक इंसान अपनी ज़िंदगी में फील करता है, दैट इज़ अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस। आप पाकिस्तान से मूव होते हैं, आप बाहर चले जाते हैं, दैन यू स्टार्ट फीलिंग थिंकिंग के हु आई एम आई पाकिस्तानी और एम आई समवन एल्स। आप पाकिस्तान में रह नहीं रहे लेकिन आपका जहन, आपका जिस्म, आपका थॉट पैटर्न सब कुछ वही है, लेकिन फिजिकली यू आर समवेयर एल्स। तो वो जो एक एडॉप्टेशन होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस का एक साइकिल स्टार्ट होता है। आई हैव सीन पीपल एंड आई हैव डेल्ट विद के कुछ लोग ऐसे हैं जो 10, 20, 30 साल से दूसरे ममालिक में रिहाइश पजीर हैं, और अब उनकी जो नई नस्ल है वो भी वहाँ की है, बट स्टिल दे आर नॉट मेंटली एंड इमोशनली प्रिपेयर टू कंसिडर देम सेल्व्स द रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के अंदर एक मेजर पॉइंट हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। लाइक आपका जो जहन है वो इंतशार का शिकार हो जाएगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, व्हाट इज़ माई आइडेंटिटी। और अगर हम कुछ स्टेजेस देखें तो वहाँ पे नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस की एक हमारी जो है नीड आ जाती है।
उसमें ये है कि नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, लाइक के आपको प्रॉपरली एक जगह चाहिए होती है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं कि आप उसको अपना कह सकें, या आप उसकी आपके पास ऑनरशिप हो उस जगह के रहने की, बट स्टिल यू आर नॉट इन पाकिस्तान नीदर इन दैट कंट्री। तो जो एक इन कांग्रेस का कॉन्सेप्ट है हमारा, वो स्टार्ट हो जाता है। सो जो अगर आपको साइकोलॉजिकली आइडेंटिटी क्राइसिस आना स्टार्ट हो गए हैं, सो इट इज़ द राइट टाइम टू कंसल्ट समवन अराउंड यू टू हेल्प यू आउट टू गेट आउट ऑफ दैट जोन। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फिजिकल। अच्छा, आप इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो बॉडी है ये कॉर्टिसोल रिलीज करना स्टार्ट कर देगी। अब कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो 24/7 रेडी रहता है रिलीज होने के लिए। तो जैसे जैसे आप स्ट्रेस्ड आउट होना शुरू होंगे, आपके इश्यूज बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, आपका कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब आपकी बॉडी क्या करती है कि साइकोसोमेटिक सिम्टम्स का हब बनने लग जाती है। कुछ और फैक्टर्स भी हैं कि आपको प्रोफेशनली अपनी सारी चीज़ों को खुद मैनेज करना है, सोशली खुद मैनेज करना है। उन सारी की सारी चीज़ों की मैनेजमेंट के चक्कर में व्हाट डू यू फॉरगेट? यू फॉरगेट टू टेक प्रॉपर स्लीप। अब जो हमारे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं, हमारी क्रॉस कल्चरल नॉर्म्स का प्रेशर है, और हमारी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि एक की वजह से दूसरे पे कोई इशू नहीं आएगा, या दूसरे की वजह से तीसरी चीज़ डिस्टर्ब नहीं होगी, तो इट इज़ समथिंग रियली मिथ। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। एक चीज़ डिस्टर्ब होगी तो बाकी पूरे का पूरा आपका साइकिल जो है वो डिस्टर्बेंस की तरफ आ जाएगा। होता क्या है कि आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस है, अपने प्यारों से छूटने का गम है, आप साइकोलॉजिकली आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो चुके हुए हैं, आपको उस एक पर्टिकुलर कल्चर में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है। जो क्रॉस कल्चरल प्रेशर होता है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी वजह से भी आप इमोशनल डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते हैं। उस सब के अंदर क्या होता है कि आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, क्योंकि आपने ओवर टाइम लगाना है, आपकी जो है ना वो शिफ्टिंग आवर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। थर्डली, पाकिस्तान का टाइम डिफरेंट है, आपने जो है ना वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पाकिस्तान में भी सबको टाइम देना है, आपने वहाँ पे भी मैनेज करना है, आपने घर को भी संभालना है। व्हाट हैपन्स कि आपकी बॉडी में डिस्ट्रप्शन स्टार्ट होती है, आपके स्लीप हार्मोन्स डिस्टर्बेंस का शिकार होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। फ्रीक्वेंट बॉडी एक्स स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रीक्वेंट हेडेक्स, मिग्रेन या माइग्रेन आप उसको कह सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइकोसोमेटिक इलनेसेस इन ओवरसीज पाकिस्तानीज। किसी एक की बात नहीं है, मैं जनरलाइज्ड वे में इस चीज़ को जो है वो बता रही हूँ। सो प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल कि मुझे नहीं होता। अगर आपको नहीं होता तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी को भी नहीं होता। हर बंदे की अपनी साइकोसोमेटिक इलनेसेस होती हैं। ब्लड प्रेशर के इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, या ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाएगा। डायबिटिक, बहुत सारे लोग जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं या हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी और ऐसी सिम्टम्स होती हैं जो आना स्टार्ट हो जाती हैं, जो पाकिस्तान में होते हुए नहीं थी, बट या डेफिनेटली पाकिस्तान से जाने के बाद वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो द पॉइंट इज़ इमोशनल डिस्टर्बेंस, साइकोलॉजिकल लेड टू फिजिकल डिस्टर्बेंस, लाइक आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो डिटीरियोरेशन की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट के इसके बाद क्या होता है। ये सारे इश्यूज तो इंसान फिर किसी ना किसी तरीके जो है ना वो काबू कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, इन चीज़ों को लेके चल रहा होता है। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, और जो मैंने अपने पूरे करियर में देखी है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अंदर, वो ये है कि उनसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, राइट? कि वो पाकिस्तान से मूव आउट कर गए हैं तो इसका मतलब है कि उनको कोई ना कोई ख़जाना मिल गया है, या जो है ना वो उनके पास दरख्त ऐसे आ गए हैं जहाँ पे जो है ना वो पैसे पत्तों की तरह जो है ना वो दरख्तों पे लगे हुए हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत सारे लोगों को डिस्टर्बेंस का शिकार होते देखा है, फैमिलीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते देखा है, कि आहिस्ता आहिस्ता जो फैमिली का बॉन्ड है वो इमोशनल, साइकोलॉजिकल वेलबींग से हट के सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर जो है ना वो कंसर्न होने लग जाता है। कॉल्स जाती हैं पाकिस्तान से तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिस के लिए जाती हैं, और ये चीज़ वहाँ बैठे एक इंसान के लिए जो है ना दिन रात एक तकलीफ़ का शिकार होती है। उसके ज़हन में ऐसे इंतशार पैदा हो जाता है कि शायद मैं एक एटीएम मशीन बन के रह गया हूँ। इसके अलावा मेरे साथ किसी का कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं है, किसी भी तरह की कोई इमोशनल इंटीमेसी नहीं है, कोई फ़िज़िकल इंटीमेसी नहीं है। सो ये जो एक प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस का रिगार्डिंग द फाइनेंसेस, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपअप हो चुकी हुई होती है, और ये चीज़ उनके लिए हद से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। सो इन दिस रिगार्ड इट इज़
हाईली सजेस्टेड फॉर द ओवरसीज पाकिस्तानीज, जो बंदा उस चीज़ से जो है ना वो सफ़र कर रहा है, कि प्लीज़ क्रिएट सम हेल्दी बाउंड्रीज। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने घर वालों को भी ये चीज़ समझाएं कि ठीक है, मनी एक्सचेंज है, आपकी करेंसी डिफरेंट है, बट स्टिल यू हैव टू वर्क। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे जाके भी आपका जहन यहाँ पे अटका हुआ है, सो यू वॉन्ट बी एबल टू गेट आउट ऑफ दैट डिस्टर्बिंग थिंग। हाई एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लो रखने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले देखें, आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने जहाँ जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, आपने वहाँ के फाइनेंसिस को देखना है, आपने पाकिस्तान के फाइनेंसिस को देखना है, आपने वहाँ खुद को मेंटेन करना है, आपने यहाँ पाकिस्तान में अपनी दूसरी फैमिली को लेकर चलना है। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया बहुत ज़्यादा एक बंदे को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। उसके अलावा एक चीज़ होती है कि जब अल्लाह खैर करे 1 साल बाद, 2 साल बाद, या जितने साल के बाद भी जो है ना वो बंदा पाकिस्तान वापस आता है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये तो शायद बैग्स में कपड़ों की जगह, सामान की जगह जो है ना वो पैसे लाया होगा, या इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं गिफ्ट्स की कि उसके लिए अपना आप जो है ना वो भूल जाता है। एंड पीपल आर ओनली कंसर्न अबाउट द गिफ्टिंग्स एंड gifts of money and so many other things as well. So these are the things which we have to avoid. जो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया यहाँ पे डिफाइन होता है वो ये है कि फैमिली लाइफ। अगर तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना वो सिंगल है, उनके लिए चीज़ों को हैंडल करना और मैनेज करना थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी मैरिड हैं या न्यूली वेड हैं, उनके लिए अगेन वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अब उनके ऊपर एक और स्ट्रेस जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाता है कि मैंने अपनी वाइफ को बुलाना है, मैंने अपने बच्चों को बुलाना है। उसी तगदो में इतना 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 वो इंसान जो है ना वो ऑक्यूपाइड हो जाता है इसी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, कि वो शायद अपनी रोज़मर्रा की डेली लाइफ को जो है ना वो इंजॉय करने की बजाय उसके लिए हर एक चीज़ जो है ना वो सरदर्द बन जाती है। सो हेयर कम्स द पॉइंट और द एंड ऑफ द वीडियो इज़ कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ द पीपल who are across the geography of the Pakistan. ठीक है, they are working for you, they have left their selves, they have left their homes, their towns, their country for you, and they have moved to abroad and they are working day and night for you. ठीक है, being a psychologist I have dealt with number of people who are working day and night. ना वो दिन देखते हैं ना वो रात देखते हैं, और उनका सिर्फ एक कंसर्न होता है कि पाकिस्तान में उनकी जो फैमिली है वो हद से ज़्यादा खुश रहे। और पाकिस्तान में ही जो फैमिलीज़ होती हैं वो उनको इतना 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 बर्डनाइज कर रही होती हैं, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, प्लॉट लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, शादी है, कोई जो है ना वो खुशी का मतलब गम का मौका है, खुशी का मौका है। सो एवरी 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 टाइम दे आर गेटिंग बम्बार्डेड विद द फ़ोन कॉल्स और द मैसेजेस के एट द एंड ऑफ द डे रिश्तों की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है, और सिर्फ जो ताल्लुकात हैं वो पैसों की नज़र हो जाते हैं। राइट, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ द पीपल अराउंड यू जो बाहर जा चुके हुए हैं। दे नीड your emotional support, they need your psychological support, and for them it is important to be connected with the people around you as well. Do not isolate yourself emotionally, psychologically and physically. It's literally hard for you and that is understandable कि पाकिस्तान से ट्रांजिशन के बाद आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, बट इट डजेंट मीन दैट यू कैन नॉट face the situations or challenges in a braver manner. You were brave enough that you have left the country and have moved abroad already. That was a courageous step. But firstly I would like to close my video with this statement कि you are important. ठीक है, rest everything is secondary. Please maintain, develop firstly and maintain healthy boundaries with your families. Right, जब तक गिव एंड टेक जो है वो 50-50 के रेशो पे नहीं होता, रिश्ते बहुत ज़्यादा केओस का शिकार हो जाते हैं। सो प्लीज़ अपने रिश्तों को खूबसूरत ही बना रहने दें। इस चीज़ को पैसे के तनाव की नज़र मत करें। ठीक है, आपके अंदर भी इतने गट्स होने चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा जो आपसे ओवरटेकर्स होते हैं उनको नो बोल सकें, ताकि आपकी अपनी ज़िंदगी जो है वो आराम से गुजर जाए। सो द पॉइंट इज़ के यू आर इम्पॉर्टेंट, take care of yourselves, and till the next video if you are having any kind of query or you want to suggest me something कि आप इस टॉपिक पे बात करें या इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो वीडियो होनी चाहिए, आई एम ओपन फॉर द सजेशंस and stay tuned for the next video. I'll see you in my next topic. Till then,
टेक केयर ऑफ योर ब्यूटीफुल chaotic minds. Allah.